अमर शहीद इंद्रदेव चौधरी की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गरखा चौक पर, जहां पर उनकी स्मारक है, उनके स्मारक पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो शामिल रहे रघुनंदन माझी, जो गरखा के पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम, और जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं पूर्व विधायक ज्ञानचंद माझी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैजनाथ प्रसाद बीकल ने किया। जबकि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर शहीद के स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम का दृश्य और बैजनाथ प्रसाद सिंह बीकल ने इस बारे में क्या कहा। समारोह मनाया गया, जो 101वीं जयंती मनाया गया, विशेष करके क्या कहना चाहेंगे सर? 1984 से ही शहीद इंद्रदेव की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शहीद इंद्रदेव 1942 की अगस्त क्रांति में वे शहीद हुए थे और वे जगलाल चौधरी जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, उनके वे सुपुत्र हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और गरखा के इतिहास को आज़ादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने का काम किया। सर, अगर गरखा विधानसभा का अगर बात किया जाए तो इनके नाम पर जो है मेला लगना चाहिए सर, ऐसा मांग भी होता है सर। इनके नाम पर कार्यक्रम भी होना चाहिए, ऐसा मांग होता है सर। कार्यक्रम तो प्रत्येक वर्ष होता ही है, जयंती समारोह, मेला नहीं लगता है। इनके नाम पर यहाँ कोई ऐसा संस्था नहीं है, लेकिन हम लोग स्मारक बनवाए हुए हैं गरखा चौक पर और प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती मनाते हैं, इनकी पुण्यतिथि शहादत दिवस मनाते हैं। सरकारी स्तर पर सर कोई कार्यक्रम नहीं होता है? सरकारी स्तर पर इनका कार्यक्रम नहीं होता है। तो आखिर क्यों नहीं होता है? चूंकि एक शहीद हैं। यह उनके पिताजी का कार्यक्रम शहादत थी जयंती सरकारी स्तर पर होता है, इनकी जयंती सरकारी स्तर पर नहीं होती है। हम मांग करते हैं कि शहीद इंद्रदेव की भी जयंती और शहादत दिवस सरकारी स्तर पर मनाई जानी चाहिए। इनकी उपलब्धि क्या है इंद्रदेव जी का? इंद्रदेव जी की उपलब्धि है कि देश की आज़ादी के लिए अपने आप को शहादत किए। ये तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया, उसमें ये अपने आप को शहीद किए। सर, आप जदयू में भी हैं और जदयू की यहाँ पे सरकार भी है, विशेष करके क्या विशेष इनको कुछ उपाधि मिलना चाहिए, इसको लेकर आप लोग क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जगलाल चौधरी को जदयू ने ही वह स्मारक बनाया है पटना में। इनके उपलब्धियां हैं, इनके ऊपर इतिहास लिखाना चाहिए और बार कक्षाओं में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। आज ये जयंती के अवसर पे तमाम बिहार के साथ साथ पूरे देशवासियों को क्या विशेष संदेश क्या देंगे आप? मैंने तो अपने भाषण में ही कहा है कि जगलाल चौधरी ने देश की आज़ादी के लिए मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर वे उसमें संघर्षशील हुए, वे लड़ाई लड़े, कई बार जेल गए और उनका पुत्र इंद्रदेव चौधरी 1942 की आज़ादी में अपने को शहीद बनाकर स्मारक के माध्यम से हमेशा वे संदेश देते हैं कि इस देश के नौजवानों को जब भी इस देश पर खतरा हो तो मेरे जैसा शहीद होकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। सर, क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, यह गंभीर प्रश्न है, क्योंकि वे नौजवान थे और नौजवान होते हुए इन्होंने कुर्बानी दी। ये भारत रत्न ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, वैसे लोगों को भारत रत्न मिलता है जिनके सामाजिक जीवन बहुत बड़े लंबे रहे हों। इन्होंने तो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।